इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद ही बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर पहली बड़ी खबर में आप लोगों को बताएंगे बैलेट पेपर के जरिए हुआ चुनाव, भाजपा कांग्रेस में थी सीधी टक्कर, ताजा नतीजे सामने निकल के आ चुके हैं, सभी पार्टियां हैरान रह गईं। जानेंगे पूरी खबर, बात होगी दोस्तों आगे वीडियो में। सीजीआई और सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजों के खिलाफ जांच नहीं हो सकती, लेकिन पीएम और केंद्रीय मंत्री सभी जांच के दायरे में रहेंगे। इसको लेकर के ताजा खबर आ रही है, एक एक करके हर बड़ी खबर आप तक आगे से वीडियो में पहुंचाएंगे। दोस्तों सीधे खबरों की तरफ बढ़ेंगे उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर ही कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर ही कमेंट कीजिएगा। दोस्तों सीधे पहली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। अपडेट सामने निकल के आ रही है, बैलेट पेपर के जरिए हुआ चुनाव, नगर परिषद उपचुनाव में किसका रहा दबदबा, कांग्रेस या बीजेपी? नतीजे सामने निकल के आ चुके हैं। राजस्थान कांग्रेस के लिए नगर परिषद उपचुनाव परिणाम राहत भरे रहे हैं। उपचुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में सीधी टक्कर देखने को मिली है और वहीं हालांकि इस नतीजों में कांग्रेस का दबदबा रहा है, बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है। कांग्रेस ने सीकर, दौसा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ में जबरदस्त जीत यहां पर दर्ज की है और बीजेपी की करारी हार हुई है। दोस्तों आपको बता दें कि 9 जिलों में नगर निकाय उपचुनाव हुआ जिसका परिणाम जारी हो चुका है और कांग्रेस पार्टी ने यहां पर जबरदस्त जीत हासिल की है। दोस्तों कुल मिलाकर के ये नतीजे सामने निकल के आए हैं। 9 में से 4 जगहों पर कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल की है और कुछ जगहों पर निर्दलीय जीते हैं, बाकी जगहों पर भाजपा है, यानी कि भाजपा इस बार कांग्रेस पार्टी से पिछड़ चुकी है। दोस्तों ये अपडेट आई है सामने जब जब बैलेट पेपर से चुनाव हुआ है, नतीजे आए हैं, भाजपा की करारी हार हो रही है। आखिर ये किस और इशारा कर रहा है? आप लोगों की क्या कुछ राय है? आप लोग बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग के समर्थन में खड़े हैं या फिर ईवीएम के जरिए? आपकी जो भी राय हो बताइएगा। दोस्तों इसके साथ ही खबर आ रही है सामने निकल के सीजीआई और सुप्रीम कोर्ट के जजों को लेकर के। सीजीआई और सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजों के खिलाफ में जांच नहीं कर सकता है लोकपाल, लेकिन पीएम और केंद्रीय मंत्री समेत बाकी सभी दायरे में शिकायत पर दिया गया बड़ा फैसला। यह फैसला लोकपाल के चेयरमैन के तौर पर जस्टिस एएम खानविलकर ने सुनाया है। जस्टिस खानविलकर स्वयं भी सुप्रीम कोर्ट में जज रहे हैं। लोकपाल ने कहा है कि देश के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजीआई और सुप्रीम कोर्ट के बाकी जज उसकी जांच के दायरे में नहीं आते हैं। लोकपाल ने यह फैसला पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के खिलाफ में दर्ज करवाई गई एक शिकायत पर सुनाया है। उनके खिलाफ में शिकायत तब की गई थी जब वह सीजीआई के पद पर थे। लोकपाल ने यह शिकायत भी खारिज कर दी है। लोकपाल ने शिकायत को लेकर के कहा कि असल मुद्दा जिसका उत्तर सबसे पहले दिया जाना चाहिए वह यह है कि क्या सीजीआई या सुप्रीम कोर्ट के जज लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 की धारा 14 के अनुसार लोकपाल के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि लोकपाल की तरफ से खबर आया है, लेकिन यहां पर साफ तौर पर कह दिया गया है कि लोकपाल कानून के अंतर्गत देश के प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सांसद और सभी कर्मचारी आते हैं। एबीसीडी किसी भी ग्रुप का कर्मचारी हो सभी आते हैं। अगर किसी ने भी भ्रष्टाचार किया, रिश्वतखोरी का आरोप है तो लोकपाल उसके खिलाफ में जांच कर सकता है। ये यहां पर अपडेट आई है। दोस्तों इसके साथ ही जो अगली बड़ी खबर है बताते चले आप लोगों को। यहां पर दिल्ली के विधानसभा चुनाव से खबर आ रही है। त्रिकोणीय मुकाबले में इस बार कांग्रेस पार्टी भी मजबूत नजर आ रही है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई यहां पर नेता संभाल रहे हैं दिल्ली की कमान। कांग्रेस पार्टी ने अपने 30 दिग्गज नेता उतारे मैदान में। पिछले 2 विधानसभा चुनाव में भले ही कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाई हो, लेकिन इस बार पार्टी पूरी एकजुटता और मजबूती से चुनावी मैदान में है। किसी भी स्तर पर पार्टी कमजोर नहीं लग रही है, ना ही उम्मीदवारों के मामले में और ना ही प्रचार को लेकर के। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस बार मतदाताओं में भी कांग्रेस को लेकर के पहले के मुकाबले कहीं अधिक भरोसा देखने को मिल रहा है। अगर यह कहा जाए कि अब की बार विधानसभा चुनाव में वाकई त्रिकोणीय मुकाबला होगा तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। दिल्ली का विधानसभा चुनाव अब तक के चुनाव से सबसे ज्यादा दिलचस्प होने जा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि कौन सी पार्टी बाजी मारती है। दोस्तों यहां पर बताते चले कि खबर सामने निकल के आ रही है, कांग्रेस पार्टी
यहाँ पर आम आदमी पार्टी के बाद में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है दिल्ली के अंदर, भाजपा तीसरे नंबर पर है। कुल मिलाकर के कहा जाए जो अभी तक के आंकड़े हैं उसमें आम आदमी पार्टी आगे है, फिर कांग्रेस पार्टी जलवा दिखा रही है, उसके बाद में भाजपा का नंबर। यानी कि भाजपा की स्थिति दिल्ली के अंदर और भी दिन पर दिन खराब होती जा रही है जैसे जैसे चुनावी तारीखें नजदीक आ रही हैं। इसके साथ ही दोस्तों खबर आ रही है, अरविंद केजरीवाल ने किया ट्वीट और कहा कि हमने चुनाव आयोग को शिकायत की थी कि खुलेआम पैसे बांटे जा रहे हैं, जॉब्स रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, चश्मे बांटे जा रहे हैं, आज खुलेआम चादरें बांटनी शुरू कर दी है भाजपाइयों ने। क्या चुनाव आयोग कुछ करने की हिम्मत कर पाएगा या बीजेपी के सामने चुनाव आयोग भी बेबस है? ये अरविंद केजरीवाल ने दोस्तों ट्वीट किया है। प्रवेश वर्मा के खिलाफ यहां पर शिकायत की गई थी अरविंद केजरीवाल की तरफ से। दोस्तों नई दिल्ली विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी है प्रवेश वर्मा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ में, और इस तरीके से मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए यहां पर चीजें बांटी जा रही हैं, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई देखने को नहीं मिली है चुनाव आयोग की तरफ से। इस बीच एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हो रहे हैं रिटायर, अब कौन बनेगा मुख्य चुनाव आयुक्त? कई नामों की चर्चा तेज। बनेगा मुख्य चुनाव आयुक्त तो पीएम मोदी और अमित शाह की पसंद का ही। जी हां दोस्तों, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी के पद के लिए चयन की प्रक्रिया में एक अहम बदलाव हुआ है। परंपरागत रूप से मुख्य चुनाव आयुक्त के उत्तराधिकारी को अगले वरिष्ठतम चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त किया जाता था, लेकिन अब 2023 में तैयार मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों अधिनियम के तहत चयन की प्रक्रिया को अधिक व्यापक बना दिया गया है। वर्तमान सीईसी राजीव कुमार 18 फरवरी को अपना पद छोड़ेंगे। चुनाव आयोग में सीईसी के साथ 2 अन्य चुनाव आयुक्त होंगे। फिलहाल आप लोगों को बताते चले जो खबर आ रही है, चयन समिति के सामने 5 नामों का एक पैनल होगा, उनमें से वे किसी एक को नियुक्त कर सकते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर। दोस्तों चयन कमेटी में यहां पर प्रधानमंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री अमित शाह हैं और एक लोकसभा में विपक्ष के नेता शामिल हैं। आप लोग देख सकते हैं कि 3 वोट में से 2 वोट यहां पर भाजपा सरकार के ही है, तो यहां पर विपक्ष के नेता का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। पहले यहां पर केंद्रीय मंत्री की जगह पर सीजीआई हुआ करते थे, तब ये निष्पक्ष हुआ करता था, लेकिन अब यहां पर अपने ही 2 वोट भाजपा सरकार ने कर लिए हैं, जिसके बाद में कई तरह के सवाल दोस्तों खड़े हो रहे हैं। आप लोगों की क्या कुछ राय है इस खबर को लेकर के बताइएगा जरूर ही कमेंट बॉक्स में। इसके साथ ही जो अगली बड़ी खबर है बताते चलें। रुपए में बड़ी गिरावट, प्रति डॉलर 86 पर पहुंचा और भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 5.70 अरब डॉलर घट चुका है। जी हां दोस्तों, अर्थ जगत से ये यहां पर जुड़ी बेहद ही बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है। कुल मिलाकर के कहा जाए दोस्तों, आर्थिक मोर्चे पर केंद्र की मोदी सरकार अब पूरी तरह से बेनकाब होती हुई नजर आ रही है। रुपए में लगातार तगड़ी गिरावट देखने को मिल रही है दोस्तों, 86 पर पहुंच चुका है। आप लोगों की क्या कुछ राय है इन खबरों को लेकर के बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कीजिएगा दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।